नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। अमरनाथ में वंचित बहुजन आघाड़ी का सियासी ऐलान, राजशाही खत्म करेंगे, हर वार्ड में उतारेंगे उम्मीदवार। वंचित बहुजन आघाड़ी ने आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला प्रवक्ता सोनू पवार और अन्य पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शहर की राजनीति में राजशाही जैसी व्यवस्था कायम कर दी गई है, जिसे जनता अब स्वीकार नहीं करेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आयोजित इस प्रेस संवाद में वरिष्ठ पदाधिकारी नरेश गायकवाड़, सोनू पवार, अमरनाथ लाइव के संपादक सुनील अहिरे, अमरनाथ शहर के स्थानीय कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में उपस्थित पत्रकार शामिल रहे। सोनू पवार ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी उन सभी वंचित और उपेक्षित समुदायों की आवाज बनकर चुनाव में उतरेगी जिन्हें वर्षों से दबाकर रखा गया है। उन्होंने कहा कि शहर में ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि बाप राजा तो बेटा भी राजा, और यही सोच को खत्म करना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी अमरनाथ थाने सहित सभी जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी और नगराध्यक्ष पद के लिए भी वंचित बहुजन आघाड़ी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। सोनू पवार ने कहा कि शहर में सड़कें, सफाई, स्वास्थ्य सुविधा, प्रदूषण, पानी, बिजली जैसी मूलभूत समस्याएं आज भी जस की तस है, जबकि नेता केवल सत्ता बचाने और परिवारवाद की राजनीति में लगे हुए हैं। प्रेस वार्ता में वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और बुनियादी सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि 2025 में भी नागरिकों को सबसे बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की विफलता को दर्शाता है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में वे हर वार्ड में मजबूत उम्मीदवार उतारकर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राजकीय एकाधिकार के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़ेंगे। पवार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि लोग बदलाव चुने और सही नेतृत्व को मौका दे। अमरनाथ शहराच्या वतीने पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलेलं आहे। सदर पत्रकार परिषदेला ठाणे जिल्ह्याचे सन्माननीय प्रवक्ते सोनूजी पवार साहेब हे उपस्थित आहेत। तसेच अंबरनाथ शहराचे सन्माननीय अध्यक्ष नरेश गायकवाड साहेब हे देखील उपस्थित आहेत। तसेच उल्हासनगर शहराचे आमचे उपाध्यक्ष आयरे साहेब, सोनकांबळे साहेब व सर्व पत्रकार बंधूंना सर्व सविनय जय भीम। सदर पत्रकार परिषदेला आमचे प्रवक्ते जिला प्रवक्ते सोनू पवार साहेब हे संबोधित करतील अशी मी त्यांना विनंती। मेरा नाम जय भीम, जय संविधान। मेरा नाम सोनू पवार, मैं जिला प्रवक्ता हूँ और मनोज सर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज जो भी बोलूंगा उन्होंने जो बताया हुआ है उनके हिसाब से बोलूंगा। और पूछिए क्या पूछना। साहब ये बताइए कि आप उम्मीदवारी कितनी उम्मीदवारी आप यहाँ पर देंगे और क्या समस्या, क्या मुद्दे को लेकर आप लड़ रहे हैं, इसकी जानकारी। उम्मीदवारी सर हम लोग पूरी जितनी वार्ड है वहाँ पे सब जगह पे हम लोग उम्मीदवार दे रहे हैं और नगर अध्यक्ष के लिए भी हम लोग हमारा उम्मीदवार दे रहे हैं। पूरी जगह हम लोग यहाँ पे चुनाव में लड़ रहे हैं। नगर अध्यक्ष रहेंगे चुनाव में। हाँ, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ की जो घरानीशाही है उसको हम लोग को तोड़ के निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने ऐसे सोच के रखा है कि मैं राजा हूं तो मेरा बेटा ही राज करेगा। ये सबसे पहले तो ये चीज हम लोग को खत्म करनी है यहाँ पे। दूसरा मुद्दा है यहाँ की जो एयर क्वालिटी है, यहाँ पे जो पोल्यूशन फैला हुआ है, लोग इसके ऊपर बात ही नहीं करते। ये जो सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर लोगों ने और यहाँ के जो एस्टेब्लिश नेता लोग हैं उन्होंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, जो नहीं दे रहे। दूसरे हॉस्पिटल्स है, जो एक बेसिक चीजें है वो लोगों को यहाँ से नहीं मिल रही। ये सब बेसिक चीजों के लिए भी आज मतलब हम लोग 2025 में है और वो बेसिक चीजें भी हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है। मतलब दुनिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी हम लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक नेसेसिटी भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं लोगों की। वो बहुत बड़ी शोकांतिका है। यहाँ मतलब ये इलेक्शंस में हमारे मेन मुद्दे रहेंगे, जो 2025 में भी बोलने की जरूरत पड़ रही है। वो बहुत बड़ी बात है। रास्ता, सफाई, आरोग्य, ये सबसे हमारी मेन मुद्दे रहेंगे। इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले। अगर हमारी यहाँ पे हमारे एक मतलब
2 अंकी जो भी हमारे नगर सेवक आ गए तो भी हम लोग इस चीज के लिए लड़ेंगे और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। प्लस अभी जो 25 साल से नगर पालिका में जो यहाँ पे नगर परिषद में जो यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार चालू है, ये भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर दे। ये थोड़ा इम्पॉसिबल बोलने के लिए लगता है, लेकिन हम लोग पूरी ताकत से वंचित बहुजन आघाड़ी ये सब चीजों पे स्पेशली ध्यान दें। साहब, आम जनता अंबरनाथ नगर पालिका से साथ में होते हुए भी इतना पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर समस्या हो रही है, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर, ये जो मैं अभी आपको वही बता रहा था, 2025 में भी ये मूलभूत मतलब जो सुविधा है ये लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज पे हम लोग बहुत मतलब एक बोलते एक्सट्रीम लेवल पे जाके इस चीज पे ध्यान रखेंगे कि पानी, बिजली ये प्रॉपर और सफिशिएंट इस पे लोगों को मिले। ये हाँ, आगामी इलेक्शंस में जो बाला साहेब अम्बेडकर है हमारे राष्ट्रीय नेता, वो खुद यहाँ पे 2 सभा लेने वाले हैं। सुजात दादा की एक सभा यहाँ पे होने वाली है और बाला साहब की एक सभा यहाँ पे होने वाली है। उनके सभाओं के कारण यहाँ का जो इलेक्शन का माहौल है वो पूरी तरह से हमारे लिए फेवरेबल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।